बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 64 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 63 में इस एक्सरसाइज से पहले जितने थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, डिफिनीशंस हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 1 ज़रूर देखें, जो लेक्चर नंबर 63 है। ये तमाम वीडियोस आपको यूनिट 6 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि एवेल्यूएट, ये 3 पार्ट्स हैं। इसको हमने इस परमुटेशन के फार्मूले से करना है, जो हम इसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है P6 एंड 6। यहाँ n हमारे पास 6 है और ये r की वैल्यू है, r भी 6 है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला है PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। P n is 6, r is also 6, n factorial यानी 6 factorial, n minus r factorial 6 minus 6 factorial। P6 is equal to 6 factorial, 6 minus 6 is 0 factorial, 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन 1 के इक्वल है। अब हम इस 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 और इसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं अप टू 1 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आता है 720। अब सेकंड पार्ट है P20 and 2। हेयर N 20 है और R 2 है। ये फार्मूला है PNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे PN20 और R2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल यानी 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 यानी n की जगह 20 माइनस r की जगह 2 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, यानी 20 मल्टीप्लाई 19। हम यहाँ पे 18 और फैक्टोरियल लिख के यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि नीचे भी 18 फैक्टोरियल है तो ये आपस में कैंसिल। 20 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 380। थर्ड पार्ट इज P16 and 3। Here n is equal to 16 and r is equal to 3। फार्मूला है PNR is equal to
n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। p n की जगह 16 लिख लेते हैं, r की जगह 3, यहाँ पे n की जगह 16 तो 16 फैक्टोरियल 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। p 16 and 3 is equal to 16 factorial divided by 16 minus 3 is 13 factorial। अब 16 फैक्टोरियल को अब लिख लेंगे, 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, उनके नीचे भी 13 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसल। 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14, इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3360, तो P16 एंड 3 ये आता है 3360। अब क्वेश्चन 2 है कि सॉल्व फॉर n, इन 3 पार्ट्स में हमने n की वैल्यू फाइंड करना है और यही परमुटेशन का फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट पार्ट है Pn 5 is equal to 56 into Pn3। इस फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, लेकिन r की वैल्यू 5 है तो n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। इसको भी इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस r यानी n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, n माइनस 3, इसके बाद जो टर्म होगा वो n माइनस 3 से 1 कम होगा यानी n माइनस 3 माइनस 1, n माइनस 3 में से 1 माइनस यानी n माइनस 4, तो लिख लेंगे n माइनस 4। इसके बाद जो टर्म होगा वो इस n माइनस 4 से 1 कम होगा यानी माइनस n माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा n माइनस 5 यानी n माइनस 5, और यहाँ पे इस एक्सपेंशन को स्टॉप कर लेंगे तो फैक्टोरियल डाल देंगे। अब ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल दोनों साइड पे है, कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 और n माइनस 4, 1 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई माइनस 4n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 3n माइनस n माइनस प्लस 3 4 are 12 plus 12, 1 is equal to 56 divided by n square minus 4 and 3, 7 minus 7n plus 12। इसको इस साइड पे ले आते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 56, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12, 56 को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 56 प्लस 12 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब सम एंड प्रोडक्ट रूल है कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 44 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 7 आए, ऐसे दो नंबर, तो 11 मल्टीप्लाई 4 44 भी होता है और 11 में से 4 माइनस करें तो 7 आता है, तो माइनस 11n प्लस 4n, देखिए माइनस 11n
प्लस 4n से माइनस 7n आता है और माइनस 11n और 4n को मल्टीप्लाई करें तो 44n स्क्वायर आता है। तो ये क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम इस मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। -44 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से n कॉमन तो n-11, इससे 4 कॉमन तो n-11 इज इक्वल टू 0, n-11 दोनों में कॉमन तो इन साइड रह जाएगा n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर n-11 is equal to 0, n-11 is equal to 0, n is equal to 11। दूसरा है n plus 4 is equal to 0, n is equal to -4। तो n क्योंकि ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल है। सिर्फ n is equal to 11 इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट है Pn 5 9 into Pn-1 and 4। इसी परमुटेशन के फार्मूले से इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, यानी n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, क्योंकि r की जगह यहाँ पे r की जगह 5 है, 9 n फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे n की जगह n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n है n-1 माइनस और r की वैल्यू 4 है और फिर साथ फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -1 माइनस 4 माइनस 5 फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n और इसके बाद जो वैल्यू आएगी यानी n-1, फिर n-2, n-3, ये अप टू 1 तक जाता है, लेकिन हम इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं n-1 फैक्टोरियल पे। नीचे है n-5 फैक्टोरियल, 9 n-1 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n इज इक्वल टू 9। तो n हमारे पास 9 आ जाता है। अब ये हमारे पास पार्ट 3 है, इसको भी इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। Pn(r) इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n की जगह r, अब यहाँ पे n स्क्वायर है n की जगह, तो आ जाएगा n स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन n है n स्क्वायर माइनस r 2 है, तो n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600। n स्क्वायर फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर के बाद आएगा n स्क्वायर माइनस 1 और फिर आएगा n स्क्वायर माइनस 2, और ये 1 तक आता है, लेकिन हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नीचे है n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल 600, n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल और n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n स्क्वायर को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n4 माइनस n स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर, 600 को इस तरफ ले आएंगे तो -600 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है मिड टर्म ब्रेक मेथड से, या जो हम सम एंड प्रोडक्ट रूल करते हैं। तरीका ये होता है कि n4 को -600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है -600 n4। यहाँ पे 1n स्क्वायर है, हमें 600 को इस तरह
दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने से 600 आए विद नेगेटिव साइन, और प्लस या माइनस करने से -1n² आ जाए। तो 600 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 600 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 300, फिर 300 को 2 से डिवाइड करने तो 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। अब 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी 24 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आता है। और 25 में से 24 को अगर माइनस करें तो -1 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस। तो -25 प्लस 24 से -1 भी आता है, और -25 और प्लस 24 को मल्टीप्लाई करें तो -600 भी आता है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। n4 -25 n² प्लस 24 n² -600 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n² कॉमन, तो इनसाइड आ जाएगा n² -25, इसमें से 24 कॉमन लेंगे तो इनसाइड आ जाएगा n² -25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 24 और 25 से 600 आता है, तो 24 बाहर निकालने से इनसाइड 25 रह जाएगा। n² -25 इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा n² और यहाँ पे रह जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। आइदर ये जो n² -25 है इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, तो n² इज इक्वल टू 25, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो n² का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 25 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल, n इज इक्वल टू ±5, लेकिन n की वैल्यू हम 5 लेंगे, -5 नहीं ले सकते, क्योंकि n जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स है, तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी वैल्यू ये है n² प्लस 24 इज इक्वल टू 0, n² इज इक्वल टू -24, इसका स्क्वायर रूट ले ले तो n² का भी स्क्वायर रूट लेंगे और -24 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, n इज इक्वल टू -24 अंडर द रूट, लेकिन रियल नंबर में नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो ये नॉट एप्लीकेबल है। हमारा आंसर सिर्फ ये है, n इज इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन 3 है। इन दो पार्ट को हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये प्रूफ करना है, यानी ये दो फार्मूले हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को मैंने लेक्चर नंबर 63 जो पार्ट नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.2 का, उसको बड़े डिटेल से डिस्कस किया है, तो वो आप ज़रूर देखेंगे। अब आपके पास पार्ट 1 है PNR n Pn-1 R-1, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी PNR, इसमें n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, यानी हमें n अरेंजमेंट करनी है, टेकन एट ए टाइम, हमने कितनी लेनी है, r n से छोटा होगा, क्योंकि हमने इसमें से n में से r को चूज करना है। तो पहला इवेंट क्या होगा कि हमने n एलिमेंट्स को अरेंज करना है, यानी अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो पहले हमने उस 10 में से एक को लेना है, फिर 9 रह जाएंगे, फिर उस 9 में से एक सेलेक्ट करेंगे, फिर 8 में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं वो n है, यानी n हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं।
तो पहला इवेंट क्या होगा, यानी पहले हम क्या करेंगे, n में से जितने भी हमारे पास n एलिमेंट है उसमें से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो E1 फर्स्ट इवेंट हो जाएगा। E1 occurs in M1 is equal to n ways। n तरीकों से हम पहले इवेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वेज है, यानी ये हमारे पास वेज है, कितने, m1 वेज हैं, जिसमें हम इस एलिमेंट n एलिमेंट में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इवेंट क्या होगा, E2 occurs in M2। क्योंकि अब n एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो बाकी कितने रह जाएंगे, n-1 रह जाएगा। इतने तरीकों से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर E3 occurs in M3 n-2 ways। पहले हम n हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, लोग हैं, लेटर हैं, तो हम उसको उस n में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं, n चांसेस हैं। इस n में से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम इवेंट 1 कह लेंगे। अकर्स इन, यानी पहला इवेंट जो है वो कितने तरीकों से हो सकता है, तो पहले इवेंट को हमने n1 है उसको m1 से शो किया है, वो n वेज से शो हो सकता है। E2 occurs in m2, ये दूसरा इवेंट है, यानी पहला हमने सेलेक्ट कर लिया है कोई भी एलिमेंट, अब एक कम हो गया, अब इस n-1 में से हमने उसको सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, m2 तरीकों से, यानी कोई भी उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पहला भी हमने सेलेक्ट कर लिया, दूसरा भी सेलेक्ट कर लिया, अब जो तीसरा हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, E3 occurs in, उसको कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम M3 कहेंगे। तो वो n-2 वेज एक कम होता जाएगा। तो इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट हमारे पास R है, हमने R सेलेक्ट करने हैं। टोटल n एलिमेंट्स हैं, उसमें से R सेलेक्ट करने हैं। तो इवेंट R occurs in, उसको हम MR कह लेंगे। तो यहाँ पे देखें, जब तीसरा इवेंट है तो यहाँ पे 2 है, जब पहला इवेंट है तो यहाँ पे n के साथ कुछ नहीं है, यानी 0 है। दूसरे इवेंट में n के साथ 1 है, तो जो R इवेंट R है तो उसमें n के साथ R से एक कम होगा, माइनस यहाँ पे 2 है, तो क्योंकि देखें 2 क्या होता है, 2 है, अगर आप यहाँ पे देखें 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है। यहाँ पे R है तो R में से 1 माइनस कर लेंगे, तो इवेंट R जो है वो n-R-1 वेज के साथ सेलेक्ट होगा। या इसको हम आसानी के लिए इस तरह भी कह सकते हैं कि n-R और माइनस प्लस 1 वेज। अब टोटल हमारे पास कितने तरीकों से हम n एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेकन R एट अ टाइम। जब हम R उसमें से सेलेक्ट करेंगे तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, 10 बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। ये मैंने पहले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये जो हमारे पास PNR अरेंजमेंट है, इसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी M1 इंटू M2
into m3 up to mr इज इक्वल टू m1 हमारे पास n है, m2 n माइनस 1 है, m3 n माइनस 2 है और लास्ट में mr हमारे पास है n माइनस r प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, देखें ये n है, ये n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, ये n माइनस r प्लस 1 है, एक एक कम होता जाता है और आखिर में हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इसको मैंने फैक्टोरियल में लिखना है। 1 तब आएगा कि यहाँ पे मेरे पास n माइनस r प्लस 1 के बाद एक इससे कम वाली वैल्यू मौजूद हो, यानी n माइनस r मौजूद हो, फिर उसके बाद n माइनस r माइनस 1 मौजूद हो और ये 1 तक गया हो। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, p n r, क्योंकि ये वैल्यू तो साथ साथ आ रही है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस 1, इस वैल्यू के साथ n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो p n r इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, ये चलता जा रहा है, n माइनस r प्लस 1, फिर इसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल है। अगर हम इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 तक जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस तमाम को मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 तक जा रहा है तो यहाँ पे शुरू में n है तो ये n फैक्टोरियल और नीचे है n माइनस r फैक्टोरियल। ये इक्वेशन 1। अब हम ये राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से तो ये वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं कि ये भी इसके इक्वल है, तो अब राइट हैंड साइड लेते हैं, n p n माइनस 1 और r माइनस 1। फिलहाल इस n को छोड़ दें, सिर्फ हम ये लेते हैं। इसमें जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो n माइनस 1 है और हमने सेलेक्ट कितने करने हैं, r माइनस 1। तो इसी तरह हम इसका पहला इवेंट क्या होगा, e1, e1 अकर्स इन, इसको आप m1 कह लेंगे। पहला इसमें से जो एलिमेंट सेलेक्ट होगा वो कितने तरीकों से सेलेक्ट हो सकता है, n माइनस 1 वेज, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स नहीं है, n माइनस 1 एलिमेंट्स है, तो हम n माइनस 1 एलिमेंट में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। e2 दूसरा इवेंट जो होगा, यानी जो दूसरा एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, अकर्स इन m2, तो एक और भी कम हो जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2 वेज। फिर e3 अकर्स इन n माइनस 3 वेज। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास जो है वो r माइनस 1 है, तो r माइनस 1 इवेंट, e r माइनस 1 इवेंट जो होगा अकर्स इन m r माइनस 1 इज इक्वल टू कितने वेज। अब देखें, जब यहाँ पे 2 है, इवेंट 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इवेंट 1 है तो यहाँ पे 1 है। अब इवेंट r माइनस 1 है तो इस n में से माइनस करना है क्या, r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखें जब इवेंट 2 है तो 2 माइनस हुआ है, तो जब इवेंट r माइनस 1 है तो n में से माइनस होगा r माइनस 1 वेज, या लिख सकते हैं n माइनस r माइनस और माइनस प्लस 1 वेज।
अब इसको भी इसी तरह लिखेंगे, बाय द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। इन सब को मल्टीप्लाई करना है, m1 इंटू m2 अप टू m r माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास इसके इक्वल है p n माइनस 1 r माइनस 1, यानी इसको हमने इस तरह एक्सपेंड किया है। n माइनस 1 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हमने r माइनस 1 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए थे। अब m1 तो हमारे पास n माइनस 1 है, n2 n माइनस 2, लास्ट में है m r माइनस 1, तो वो इक्वल है n माइनस r प्लस 1। ये ऊपर से मैं रब कर देता हूं। अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास n भी है, तो इसके साथ हम n मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n p n माइनस 1 r माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा n और ये वाली तमाम वैल्यूज n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक है, n माइनस r प्लस 1। इसको भी मैं फैक्टोरियल में लिखना चाहता हूँ, तो इसके बाद जो एलिमेंट होगा 1 1 कम होता जाएगा, n माइनस r प्लस 1 के बाद आएगा n माइनस r, क्योंकि प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ माइनस 1 एक एक कम होता जाएगा, तो प्लस 1 नहीं रहेगा। फिर उसके बाद n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2, और ये 1 तक जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको n माइनस r फैक्टोरियल के साथ, तो फिर मैं इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लेकिन जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1, इसके साथ n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करता हूँ और उसको बैलेंस करने के लिए n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड भी करता हूँ। तो ये देखें n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, फिर इसके बाद है n माइनस r, और ये फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि ये बैक 1 तक गया है, तो इस वजह से मैं इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे है n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो n p n माइनस 1 r माइनस 1 आया है, देखें ये भी यही चीज़ आई है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 p n r इज इक्वल टू n p n माइनस 1 और r माइनस 1। अब हम ये सेकंड पार्ट करते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है, फर्स्ट इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बिल्कुल इसी तरह है। तो सेकंड पार्ट p n r p n माइनस 1 r प्लस r p n माइनस 1 r माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं, p n r, तो ये तो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको शॉर्ट हम कर लेते हैं कि बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग
उन तमाम को मल्टीप्लाई करना है, PNR, यानी M1 M2 अप टू MR। ये तमाम जो हमारे पास वेज है जिसमें हमने n एलिमेंट में से R को सेलेक्ट करना है। तो जो हमने पहले किया था, M1 हमारे पास n आता था, M2 n-1, इसके बाद M3 n-2 और MR हमारे पास n-R+1 आता था पहले पार्ट में। अब हमने इसको फैक्टोरियल में लिखने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या किया था, n-R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो n-1 n-2 n-R+1 n-R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करें और n-R फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर लें। तो ये n-1 n-2 फिर n-R फैक्टोरियल, अगर आप इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते जाएं तो ये 1 तक आएगा, इसलिए आप इसको n फैक्टोरियल लिख लें और नीचे है n-R फैक्टोरियल। तो PNR हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आ जाए राइट हैंड साइड में है PN-1R और R PN-1 R-1। इसमें पहले हम इसको फाइंड करते हैं और फिर इसको। PN-1R, इसको बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस तरह लिखेंगे कि इसको हमने सेलेक्ट करना है M1 वेज मल्टीप्लाई M2 वेज और आखिर में कहाँ तक जाएगा, MR वेज। तो M1 में हमने n-1 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जितने हैं, फिर उसमें से एक कम यानी n-2, लास्ट में n-R वेज में हमने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। अब हमने इसको भी फैक्टोरियल में लिखना है, तो इसके बाद वाले जो एलिमेंट होगा वो होगा n-R-1। तो अगर हम n-R-1 को फैक्टोरियल में लिख लें तो इसका मतलब है कि वो 1 तक जाता है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-R-1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n-1 n-2 n-R, इसके बाद n-R-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लें और n-R-1 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर लें। तो PN-1 R इज इक्वल टू, अब मैं इस तमाम को लिख सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n-R-1 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम PN-1 R-1 को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट सेलेक्ट होगा वो M1 वेज से सेलेक्ट होगा, दूसरा M2 वेज के साथ सेलेक्ट होगा और लास्ट में MR-1 वेज के साथ सेलेक्ट होगा। अब M1 यानी पहला जो एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल तो हमारे पास n-1 एलिमेंट्स हैं तो उसको हम n-1 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट हम m-1 से एक कम, तो वो n-2 हो जाएगा। ये असल में n-1 है, यानी n-1 में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक पहली दफ़ा में हम n-1 सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से एक कम हो जाएगा n-2।
फिर इस n-2 में से एक और माइनस हो जाएगा तो n-3। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास देखें जो टोटल एलिमेंट्स है वो है n-1 है। उसमें से अब आप यहाँ पे देख लें, पहला m1 में यहाँ पे n-1 है, m2 में n-2 है, n3 में n-3 है। तो r m-1 में क्या वैल्यू होगी? तो देखें n तो रहेगा माइनस, यहाँ पे m की जगह जब यहाँ पे m2 होता है तो यहाँ पे 2 होता है, जहाँ पे m1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे r-1 है तो यहाँ पे r-1 होगा। तो n-r और माइनस प्लस 1। अब इसको भी फैक्टोरियल में लिखना है तो इसके बाद जो एलिमेंट होगा वो एक कम होगा, यानी n-r प्लस 1 माइनस 1, तो सिर्फ आ जाएगा n-r, यानी प्लस 1 खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। तो n-1, n-2, n-3, यह है n-r प्लस 1। इसके साथ n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो अब आप इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। ये हमारे पास ये है p n-1 और r-1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। याद रखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये वाली वैल्यू है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। p n-1 r प्लस r p n-1 r-1। तो p n-1 और r, p n-1 और r ये है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r, और ये वाली वैल्यू हमारे पास ये है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r n-1 फैक्टोरियल। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, n-r को इसी तरह रहने दें, फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, n-r माइनस 1, एक कम हो जाएगा और इसको फैक्टोरियल में लिख लें। ये हमने इसलिए किया है कि अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। इनसाइड यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे r रह जाएगा और नीचे n-r। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम आ जाएगा n-r। n-r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-r, ये n-r और n-r कैंसिल, यहाँ पे r माइनस r और प्लस r कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल साथ इनसाइड n रह जाएगा डिवाइडेड बाय n-r, ये वाली वैल्यू और साथ ये n-r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n अगर आप शुरू में लिख लें, n-1 फैक्टोरियल n-r और n-r माइनस 1 फैक्टोरियल।
देखें अगर इस तरह लिखा हो, यहाँ पे 8 लिखा हो, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 माइनस है ना, n है और ये n माइनस 1 है, तो अगर ये 8 है तो ये 7 है और 7 के साथ फैक्टोरियल भी है, तो n और n माइनस 1 फैक्टोरियल को आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसको भी देखें, ये वैल्यू इससे एक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे n माइनस r है और यहाँ पे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ये n माइनस r को आप समझ लें 8 समझ लें, तो ये 7 फैक्टोरियल है। तो आप इस वैल्यू के साथ इसको शामिल कर लें और इसको फैक्टोरियल में लिख लें, यानी n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास p n माइनस 1 r प्लस r p n माइनस 1 r माइनस 1, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 से भी ये आ रहा है और इक्वेशन 1 से भी ये आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या p n r इज इक्वल टू p n माइनस 1 r प्लस r p n माइनस 1 r माइनस 1, ये प्रूव हो गया। अब इसी फार्मूले पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन अ लाइनअप। मुजरिम को शनाख्त करने के लिए उनको लाइन में लगाया जाता है और फिर उनकी शनाख्त की जाती है। तो अगर 8 सस्पेक्ट्स है, सस्पेक्ट्स का मतलब अभी साबित नहीं हुआ कि वो मुजरिम है या मुल्जिम है, इस वक्त वो मुल्जिम है, यानी उन पे इल्ज़ाम है लेकिन अभी वो साबित नहीं हुआ। तो पुलिस वाले उनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स कितने हैं, 8 है, और एट ए टाइम अरेंज भी कितने लोगों को करना है, 8 ही को करना है, यानी एट ए टाइम वो 3, 4, 5 को अरेंज नहीं करना चाहते बल्कि सबको एक ही लाइन में इकट्ठा रखना चाहते हैं। तो कितने तरीक़ों से, तो इसमें जो टोटल सस्पेक्ट्स हैं वो भी n है और एट ए टाइम वो 8 के 8 सस्पेक्ट्स ले रहे हैं, तो r की वैल्यू भी 8 है। तो हमारे पास टोटल सस्पेक्ट्स 8 हैं, तो देयर आर 8 सस्पेक्ट्स, n हमारे पास 8 है। एट ए टाइम हम 8 के 8 को लाइन अप करेंगे, तो टेकन 8 एट अ टाइम, तो आर भी हमारे पास 8 है। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगी, यानी कितने परमुटेशंस इसमें, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो पी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, पी एन हमारे पास 8 है और ए टाइम हम 8 ले रहे हैं, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 0 फैक्टोरियल बाय डिफिनीशन 1 के इक्वल है। इस सब को मल्टीप्लाई करें तो आता है 40320 वेज। तो इसके साथ लिख सकते हैं कि पुलिस कैन अरेंज suspects in 40320 ways। इतने तरीकों से वो इनको अरेंज कर सकते हैं। अब 5
नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड फास्टिंग बी अरेंज। फास्टिंग एक वर्ड है, इसको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो फास्टिंग में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, यानी एन क्या है 7 है, और एट अ टाइम हमने 7 ही लेटर्स लेने हैं। तो इससे कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, इसको हमने फाइंड करना है। बिल्कुल यही फार्मूला है और यही मेथड है। तो देयर आर 7 लेटर्स, यानी हमारे पास फास्टिंग में 7 लेटर है, तो n इज इक्वल टू 7, और एट अ टाइम हमने 7 ही लेटर लेने हैं। टेकन ऑल एट अ टाइम, तो r हमारे पास 7 है। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी अरेंज्ड, तो p n r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारे पास 7 है, तो p7 r भी 7 है, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 इज 0 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इससे आता है 5040 वेज। द फास्टिंग वर्ड कैन बी arranged is equal to 5040 ways। और ये हमारा लेक्चर नंबर 64 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हमने पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में सॉल्व किए हैं।